सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत 2 माह से कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के मुताद्दिद ठिकाने तबाह कर दिए। खट्टी कली में मुताद्दिद खवारिज को हलाक कर दिया गया। हलाक दहशत गर्दों से भारी मिक़दार में असलहा, गोला बारूद और दीगर सामान बरामद। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। मलिक कॉलोनी के करीब बच्चा नाले में डूब गया। ढोक खब्बा की मरकजी शाहराह पानी में डूब गई। पानी दुकानों में दाखिल हो गया। मरीज को ले जाने वाली एम्बुलेंसेस पानी में फंस गई। लाहौर में बादल बरस पड़े। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला, नून लीग ने मैदान मार लिया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग 13 और पीपल्स पार्टी 5 हलकों में कामयाब। रावलपिंडी और सियालकोट में लीगी कारकुनों का जश्न। नून लीग का आज़ाद कश्मीर में सादा अक्सरियत हासिल करने का दावा। 45 में से 23 नशस्तें हासिल कर लीं। तीसरे मरहले के इलेक्शन के फौरी बाद पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाएंगे, जिसमें हुकूमत साजी से मुतालिक फैसले किए जाएंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन शफाफ करार दे दिए। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में कामयाबी पर वज़ीर आज़म की कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कामयाबी नवाज शरीफ और लीगी टीम की मेहनत का समर करार दे दी। वज़ीर आला पंजाब ने कोई और नहीं बस शेर का ट्वीट कर दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने दावा किया है कि पीपल्स पार्टी ने 2 दिन पहले एक्शन कमेटी के साथ मिलकर हंगामा आराई और फायरिंग की। पीपल्स पार्टी ने LA-31 को डिस्टर्ब करने का जोर लगाया। चौधरी लतीफ पर कातिलाना हमले का ड्रामा रचाया। वाक़ई की इंक्वायरी करवाई जाएगी। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले के नताइज को मुस्तरद कर दिया। इंतखाबात को गैर शफाफ और धांधली शुदा करार दे दिया। सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी का नून लीग पर पोलिंग स्टेशन के बाहर बैलेट पेपर तकसीम करने का इल्ज़ाम। नदीम अफजल चंद ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में अल्ट्रा फॉर्म 47 वाला इलेक्शन नजर आने लगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ आज मुज़ाकरात शुरू करने का ऐलान। वाज़े किया कि ईरान के साथ राबते मुज़ाकराती फ्रेमवर्क के तहत हो रहे हैं। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान पर बड़े हमले का मंसूबा सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर और ईरान की दरख्वास्त पर मनसूख किया। ईरान का खित्ते के मुमालिक से अमरीकी फौजी अड्डे खत्म करने का मुतालबा। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि इस वक्त ईरान अमरीका से कोई बात नहीं कर रहा, बातचीत में सिर्फ पाकिस्तान सालिसी कर रहा है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 5% से जायद गिर गई। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल की कीमत $83 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल $79 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने निजकारी प्रोग्राम पर अहम इजलास आज तलब कर लिया। यूटिलिटी स्टोर्स और दीगर इदारों की निजकारी से मुतालिक जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म का निजकारी प्रोग्राम पर अमल दरामद मजीद तेज करने के अहकामात दिए जाने का इम्कान। स्वात के इलाके कबल में पुलिस स्टेशन के करीब खुदकश धमाके में शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। धमाके में 7 पुलिस एहलकारों समेत 15 अफराद शहीद और 10 जख्मी हुए थे। खुदकश हमलावर का सर मिल गया। खुदकश बमबार का अफान होने के शकूक व शुबहात। कराची में मीर रजा अली अगवा और कत्ल केस की तहकीकात के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई। SSP स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट समीउल्लाह सुमरो तहकीकाती टीम के सरबराह मुकर्रर। तहकीकाती टीम को मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी और केस के तमाम पहलुओं की छानबीन की हिदायत। लाहौर में PTI रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल में अहम पेशरफ्त। कत्ल के मुकदमे की तफ्तीश तब्दील कर दी गई। तफ्तीश CCD पुलिस को दे दी गई। कत्ल में शूटर सामने आने पर मुकदमे की तफ्तीश तब्दील की गई। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में कैप्टन शहीद आसिम तारिक कत्ल केस की समाअत। मुल्ज़िम साद अब्बासी का मजीद 4 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर।
लाहौर के इलाके गाजियाबाद में खातून से मुबैना ज्यादती करने वाले ASI को गिरफ्तार कर लिया गया। DIG इन्वेस्टिगेशन का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। नए माली साल के पहले माह में महंगाई दोबारा सिंगल डिजिट में आ गई। जुलाई 2026 में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 9.2% पर आ गई। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। और दूसरे टेस्ट के पहले रोज वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेटों पर 239 रन बना लिए। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत 2 माह से कार्रवाइयां जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के मुतादिद ठिकाने तबाह कर दिए। खट्टी कली में मुतादिद खवारिज को हलाक कर दिया गया। हलाक दहशतगर्दों से भारी मिक़दार में असलहा, गोला बारूद और दीगर सामान बरामद। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। मलिक कॉलोनी के करीब बच्चा नाले में डूब गया। ढोक खब्बा की मरकजी शाहरा पानी में डूब गई। पानी दुकानों में दाखिल हो गया। मरीज को ले जाने वाली एम्बुलेंसेस पानी में फंस गई। लाहौर में बादल बरस पड़े। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला नून लीग ने मैदान मार लिया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग 13 और पीपल्स पार्टी 5 हलकों में कामयाब। रावलपिंडी और सियालकोट में लीगी कारकुनों का जश्न। नून लीग का आज़ाद कश्मीर में सादा अक्सरियत हासिल करने का दावा। 45 में से 23 नशस्तें हासिल कर लीं। तीसरे मरहले के इलेक्शन के फौरी बाद पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाएंगे, जिसमें हुकूमत साजी से मुतालिक फैसले किए जाएंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन शफाफ करार दे दिए। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में कामयाबी पर वज़ीर आज़म की कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कामयाबी नवाज शरीफ और लीगी टीम की मेहनत का समर करार दे दी। वज़ीर आला पंजाब ने कोई और नहीं बस शेर का ट्वीट कर दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने दावा किया है कि पीपल्स पार्टी ने 2 दिन पहले एक्शन कमेटी के साथ मिलकर हंगामा आराई और फायरिंग की। पीपल्स पार्टी ने LA-31 को डिस्टर्ब करने का जोर लगाया। चौधरी लतीफ पर कातिलाना हमले का ड्रामा रचाया। वाक़ई की इंक्वायरी करवाई जाएगी। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले के नताइज को मुस्तरद कर दिया। इंतखाबात को गैर शफाफ और धांधली शुदा करार दे दिया। सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी का नून लीग पर पोलिंग स्टेशन के बाहर बैलेट पेपर तकसीम करने का इल्ज़ाम। नदीम अफजल चंद ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में अल्ट्रा फॉर्म 47 वाला इलेक्शन नजर आने लगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ आज मुज़ाकरात शुरू करने का ऐलान। वाज़ेह किया कि ईरान के साथ राबते मुज़ाकराती फ्रेमवर्क के तहत हो रहे हैं। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान पर बड़े हमले का मंसूबा सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर और ईरान की दरख्वास्त पर मनसूख किया। ईरान का खित्ते के मुमालिक से अमरीकी फौजी अड्डे खत्म करने का मुतालबा। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि इस वक्त ईरान अमरीका से कोई बात नहीं कर रहा, बातचीत में सिर्फ पाकिस्तान सालिसी कर रहा है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 5% से जायद गिर गई। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल की कीमत $83 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल $79 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने निजकारी प्रोग्राम पर अहम इजलास आज तलब कर लिया। यूटिलिटी स्टोर्स और दीगर इदारों की निजकारी से मुतालिक जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म का निजकारी प्रोग्राम पर अमल दरामद मजीद तेज करने के अहकामात दिए जाने का इम्कान। स्वात के इलाके कबल में पुलिस स्टेशन के करीब खुदकश धमाके में शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। धमाके में 7 पुलिस एहलकारों समेत 15 अफराद शहीद और 10 जख्मी हुए थे। खुदकश हमलावर का सर मिल गया। खुदकश बमबार का अफान होने के शकूक व शुबहात।
कराची में मीर रजा अली अगवा और कत्ल केस की तहकीकात के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई। SSP स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट समीउल्लाह सुमरो तहकीकाती टीम के सरबराह मुकर्रर। तहकीकाती टीम को मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी और केस के तमाम पहलुओं की छानबीन की हिदायत। लाहौर में PTI रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल में अहम पेशरफ्त। कत्ल के मुकदमे की तफ्तीश तब्दील कर दी गई। तफ्तीश CCD पुलिस को दे दी गई। कत्ल में शूटर सामने आने पर मुकदमे की तफ्तीश तब्दील की गई। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में कैप्टन शहीद आसिम तारिक कत्ल केस की समाअत। मुल्ज़िम साद अब्बासी का मजीद 4 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। लाहौर के इलाके गाजियाबाद में खातून से मुबैना ज्यादती करने वाले ASI को गिरफ्तार कर लिया गया। DIG इन्वेस्टिगेशन का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। नए माली साल के पहले माह में महंगाई दोबारा सिंगल डिजिट में आ गई। जुलाई 2026 में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 9.2% पर आ गई। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। और दूसरे टेस्ट के पहले रोज वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेटों पर 239 रन बना लिए।